एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम कर रहे हैं BA/BSc सेकंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ के लिए स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ का चैप्टर नंबर 9 फोरियर ट्रांसफॉर्म। इस चैप्टर की से पिछली वीडियो में हमने समझना स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 9.3 के बेसिक कंसेप्ट और एग्जांपल्स को, जिसके अंतर्गत हम केवल इसके फोर्थ तक के एग्जांपल्स को समझ पाए थे। आज हम समझते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स को। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये हमारे पास फंक्शन है कुछ इस तरीके से, हमें इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है और इसके साथ देखिए हमें ये फॉर्म भी शो करनी है कि किस तरीके से हमारे पास बनेगी। तो सिंपली देखिए इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पर f(x). साइन ट्रांसफॉर्म में फाइंड आउट करना है तो साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है 0 से इन्फिनिटी लिमिट f(x) sin sx dx। सिंपली यहाँ पर इसको हमने f(x) लेट कर रखा है तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इसको पुट किया तो मोड के आइडेंटिटी के अंतर्गत, जैसा कि आपको ये पता है कि साइन ट्रांसफॉर्म का जो इंटरवल है ये 0 से इन्फिनिट होता है और मोड के आइडेंटिटी के अंतर्गत हमारे पास जो 0 से इन्फिनिट का इंटरवल होता है वहाँ पर हमारे पास ये जो मोड ओपन होगा ये पॉजिटिव की फॉर्म में ओपन होगा। तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी ये मिलेगी इस इंटरवल के दौरान पॉजिटिव एक्स के रूप में। यहाँ पर पुट कर देंगे पॉजिटिव एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव एक्स। तो ये जो फॉर्म बनेगी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सिंपली देखिए यहाँ पर तो हमने फॉर्मूला समझ ही रखा, वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखिए जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 9.2 की स्टार्टिंग की थी वहाँ पर हमने फॉर्मूला समझा था कुछ, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने रिजल्ट समझे थे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पर, जो कि कुछ इस तरीके से रिजल्ट है एक्सपोनेंशियल पावर ax अपन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू में a साइन bx प्लस c फिर नेगेटिव b कोस bx प्लस c। इसका यहाँ पर यूज कर लेंगे। इसके अंतर्गत समझे तो यहाँ पर a हमारे पास -1 है और b हमारे पास है यहाँ पर तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी अपर लिमिट इनफाइनाइट लोअर लिमिट 0। देखिए अपर लिमिट इनफाइनाइट पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल पावर इनफाइनाइट होकर 0 हो जाएगा, कंप्लीट 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग तो 0 ही हो जाएगा। लोअर लिमिट यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक तो लोअर लिमिट का नेगेटिव लगा दिया सबसे पहले तो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो 1/1 प्लस स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए साइन 0 पर क्या होता है 0 ही होता है, आपको पता है ये तो, और कोस 0 पर क्या होता है 1 होता है। तो नेगेटिव अस रहता है यहाँ से, तो नेगेटिव अस इंटू में नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव अस/1 प्लस स्क्वायर ये फॉर्म हो जाएगी। अब देखो ये तो हमने इसका निकाल दिया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब हमें ये फॉर्म भी शो करनी है, किस तरीके से हम इसको शो कर पाएंगे, तो हमें इसका ही यूज़ करना होता है इसमें। अब देखिए ये हमारे पास अस की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है एज ए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट है ये हमारे पास। हम क्या कर देंगे यहाँ पर इसको सोल्व आउट करेंगे और देखो रिजल्ट हमारे पास एक्स के फॉर्म में, तो इस फॉर्म में लेके आएंगे इस रिजल्ट को। तो हमें सिंपली यहाँ पर क्या अप्लाई करना होगा, इन्वर्स फार्मूला या फिर हम कह सकते हैं इन्वर्जन फार्मूला अप्लाई करना होगा साइन का। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इन्वर्जन फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास इन्वर्जन फार्मूले की फॉर्म होती है जो हमारे पास साइन के लिए होता है फार्मूला। सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी 2/पाई, तो हमारे पास एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ही है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा अस/1 प्लस स्क्वायर साइन अस ds इक्वल टू f(m). सिंपली यहाँ पर देखो क्या कर दिया गया है हमारे पास, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि x की जगह क्या है m है। देखो किस x की मैं बात कर रहा हूँ, देखो जो फंक्शन है यहाँ पर f(x) है, ठीक है f(x) है ये फंक्शन। अब f(x) की जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी यहाँ से हम समझें, साइन के लिए हम समझ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास फंक्शन ये होगा, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर क्या है एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव m है, तो हमने सिंपली ये समझ लेना यहाँ से कि जहाँ पर भी इसमें फंक्शन में जैसे कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें m में, फिर यहाँ पर x है तो यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें m में। तो सिंपली हमें m में इसको कन्वर्ट कर देना है, तो ये हो जाएगी फॉर्म कुछ इस तरीके से ऑफ m इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव m, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम इसी को कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव m। अब सिंपली देखिए हमने क्या कर दिया, जो ये फॉर्म है इसको हम लेके आएंगे इस तरफ, तो जो राइट हैंड साइड है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, पाई ऊपर चला जाएगा, इसके इंटू में हो जाएगा अपॉन में 2 यहाँ से। और हमें जैसे कि आप रिजल्ट की जो ये हमें शो करना है इसकी फॉर्म देखेंगे तो उसकी जगह हमें क्या चाहिए एक्स चाहिए, तो हम यहाँ पर अस को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ एक्स के साथ। तो सिंपली इसी स्टेप में हम लिख देंगे यहाँ पर कि हम अस को रिप्लेस करें एक्स के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी m के इंटू में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो जो फॉर्म बनेगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यही हमें क्या करना था इसमें शो आउट करना था। नेक्स्ट हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखिए इसमें क्या है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब दो कंडीशन मान लो कि दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले तो हमें ये शो करना है कि इसके लिए हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, फिर हमें ये सोल्व आउट करना है। तो सिंपली देखिए जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 3 समझा बिल्कुल उसी तरीके से ये। तो देखिए सिंपली हमने f(x) यहाँ पर ले लिया कुछ इस तरीके से। अब मोड को ओपन करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी आपको पता ही है, यदि लेस देन होता है कोई भी नंबर हो सकता है ए यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। मतलब कि x लाई करेगा इन बिटवीन नेगेटिव a से पॉजिटिव a के बीच में, और ये ग्रेटर देन होता है तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम, ठीक है। सिंपली हमने क्या कर दिया यहाँ पर फोरियर, इसने लिखा है फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कीजिए इस फंक्शन का, ठीक है। तो सिंपली हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की यहाँ पर अप्लाई कर दी डेफिनेशन। लिमिट यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगी, जैसे कि आपको पता है जनरल हमारे पास जो फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से होती है लिमिट
नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट। अब नंबर देखिए आप कौन कौन से, यहाँ पर नेगेटिव ए है फिर पॉजिटिव ए है। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये एक्स जब लाई करता है नेगेटिव ए से पॉजिटिव ए के बीच में तो ये होगा फंक्शन 1 के इक्वल, बाकी इन दोनों इंटरवल पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिमिट जैसे हमने ब्रेक की नेगेटिव इन्फाइनाइट से नेगेटिव ए से पॉजिटिव ए से पॉजिटिव इन्फाइनाइट, तो इन पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा फंक्शन। और यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू देगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो सिंपली हमारे पास ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। हमने क्या कर दिया यहाँ पर सिंपली इंटीग्रेशन कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा एक्सपेंसिव पावर आइटा अस एक्स नेगेटिव में अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव आइटा अस, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट नेगेटिव ए। अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव आइटा अस ए अपॉन में नेगेटिव आइटा अस। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखो एक तो नेगेटिव ये, एक लोअर लिमिट का नेगेटिव तो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल की पावर यहाँ पर देखो नेगेटिव ए पुट होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव आइटा अस ए अपॉन में आइटा अस। इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये अरेंज करते हुए लिख लिया एलसीएम तो आइटा अस, बाकी ये जो नेगेटिव यहाँ पर लगाते हुए इसने आगे लिख दिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब देखो आपको ये पता है कि साइन जो थीटा होता है हमारे पास क्या होता है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, अगर हम समझे इसको ये होता है एक्सपोनेंशियल की पावर आइटा थीटा नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव आइटा थीटा बाई 2 आइटा। इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं। अस को हमने क्या कर लिया बाहर ले लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया तो अब बाहर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में अस, अंदर क्या हो जाएगा 2 आइटा अपॉन में। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म क्या बन जाएगी बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगी। डिफरेंस केवल ये कि हमारे पास यहाँ पर थीटा और यहाँ पर हमारे पास क्या है ए एस है, ये हो जाएगा साइन ए एस की फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है फोरियर ट्रांसफॉर्म आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, हम आपको पता ही है। अब देखो हम ये फॉर्म बनाएंगे, ये फॉर्म किस तरीके से बनेगी तो सिंपली हम डिडक्शन करेंगे, मतलब कि डिडक्शन का मतलब ये यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसका इनवर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इनवर्स फॉर्मूला जैसे ही हमने यूज़ किया तो इनवर्स फॉर्मूले की जो फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर जो हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया ये वैल्यू पुट कर देंगे, बट उससे पहले थोड़ा सोल्व आउट यहाँ पर किया गया। देखिए 2 पाई इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 2 पाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर जो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की फाइंड आउट की है। तो वैल्यू हमारे पास क्या है 2 अपॉन में एस इंटू में साइन ए एस, कुछ इस तरीके से सिंपली इस तरीके से हमने जब ये वैल्यू पुट की तो यहाँ पर देखिए 2 पाई इंटू में एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो गिवन है वो ही यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो गिवन हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन में तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पाई अपॉन में 0 हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या कर लिया गया देखिए एक्सपोनेंशियल पावर आइटा अस एक्स है, इसको ओपन कर लिया गया। देखिए फिलहाल आप एक बार इनको स्टेप को समझें कि किस तरीके से यहाँ पर स्टेप हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल क्वेश्चन समझ होंगे वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम कौन सा स्टेप अब यूज़ करेंगे। तो सिंपली देखो इसको हमने ओपन कर दिया तो ये हो जाएगा कोस एस एक्स प्लस आइटा साइन एस एक्स, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। एक बार कोस एक्स के साथ कंप्लीट फॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इस फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट फॉर्म को। बोथ साइड क्या कर लेंगे इक्वेट कर लेंगे इनको। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगी। इक्वेट करेंगे रियल पार्ट को क्योंकि यहाँ पर इमेजरी है नहीं, तो रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस तरीके से देखो हमने क्या ये कर दिया, जो फर्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सोल्व आउट कर दिया कि इसके लिए हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स किस तरीके की फॉर्म में होगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट हम सोल्व आउट करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या है यहाँ पर साइन अस अपॉन में अस 0 से इन्फाइनाइट लिमिट है। यहाँ पर देखो लिमिट क्या है नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट, तो 0 से इन्फाइनाइट लिमिट का भी हमें ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पर केवल साइन की फॉर्म रखेंगे, कोस की में नहीं चाहिए। तो कोस की नहीं चाहिए तो हम सिंपली क्या कर देंगे यहाँ पर देखो एस को तो 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि एस को 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट ही 0 हो जाएगा साइन। तो यहाँ पर देखो एक्स है इसके साथ, तो एक्स को क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे सिंपली। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 0 पुट किया एक्स को तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कोस 0 पर 1, तो सिंपली फॉर्म रह जाएगी अपने पास साइन अस ए अपॉन में अस। अब हमें यहाँ से ए भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता है कि हमें फॉर्म कैसे चाहिए साइन अस अपॉन में अस। तो सिंपली हमने क्या कर दिया नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ए को भी 1 के इक्वल पुट कर दिया। जैसे ही हमने ए को 1 के इक्वल पुट किया तो जो ये फॉर्म है कुछ इस तरीके से हो जाएगी नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट साइन अस अपॉन में अस डी एस इक्वल टू पाई। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है लिमिट को यहाँ पर चेंज करना है। देखिए लिमिट किस तरीके से चेंज होंगी यहाँ पर। अब आपको ये पता है साइन अस अपॉन में अस हमारे पास एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन किस तरीके से देखिए एफ ऑफ एक्स से इवन फंक्शन की मैं यहाँ पर थोड़ी डेफिनेशन लिख रहा हूँ जिस तरीके से हमने थर्ड सेमेस्टर में इसको रीड आउट किया था और इसके साथ ही 12th में भी हम समझते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के टॉपिक के अंतर्गत। तो देखिए जैसे कि इवन फंक्शन की क्या कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स से यदि कोई फंक्शन है यहाँ पर नेगेटिव कर दिया जाए एक्स को तो इसका रिजल्ट होगा हमारे पास इक्वल टू होगा पॉजिटिव ऑफ एक्स के ऊपर। और ओड फंक्शन की क्या कंडीशन होती है यदि हमारे पास ये नेगेटिव है यहाँ पर तो यहाँ पास नेगेटिव आगे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इवन फंक्शन की ये कंडीशन आपको और बता देता हूँ। जब लिमिट हमारे पास क्या हो नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट या फिर नेगेटिव पाई से पॉजिटिव पाई, कुछ इस तरीके से ए से बी भी आप समझ सकते हो। और ये हमारे पास यहाँ पर एक इवन फंक्शन हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या जाएगा जैसे कि मैं फंक्शन ले लेता हूँ एक्स इंटू में डी एक्स। यदि ये इवन फंक्शन है तो इसके अंतर्गत क्या हो जाता है जैसे कि हमने थर्ड सेमेस्टर में भी समझ रखा है, इसको 12th में भी समझ रखा है।
0 से तो इन्फाइनाइट लिमिट हो जाएंगे, यहाँ पर 2 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पर बाकी ये सब कुछ सेम लिखा जाएगा। और यदि ओड फंक्शन हो जाता है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसको चेकआउट करते हैं क्या ये इवन फंक्शन है। बुक में तो डायरेक्ट ही कर रखा कि ये इवन फंक्शन है, बता भी नहीं रखा कि इवन फंक्शन है या नहीं, सीधा स्टेप कर रखा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम, केवल समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स मतलब कि एफ ऑफ एस मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास है साइन एस अपॉन में एस। जैसे ही मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिया इसको तो ये हो जाएगा साइन नेगेटिव एस अपॉन में नेगेटिव एस। अब देखो ऊपर जैसे कि आप समझ सकते हैं कि साइन नेगेटिव एस, साइन हमारे पास क्या है, एक ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन के अंतर्गत आप समझिए इसको, तो नेगेटिव क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ओड फंक्शन के अंतर्गत हमने ऊपर सोल्व आउट किया तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन एस अपॉन में नेगेटिव एस। तो इसके साथ ये कैंसिल आउट। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या पुट किया था, नेगेटिव पुट किया था, और हमारे पास ये क्वांटिटी कैसे आ गई, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमारे पास पहले से ही गिवन थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है। क्योंकि अगर ये ओड होता तो हमारे पास क्या होता, ओड होता तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके की फॉर्म में आता, नेगेटिव आगे आ जाता है इसमें, जब हमने वेरिएबल को नेगेटिव में लिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या है, इवन फंक्शन है। अब ये एक इवन फंक्शन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इसकी इंटीग्रल की लिमिट कुछ इस तरीके से है, वैसे ही मैं फॉर्म लिख देता हूँ एक बार। हमारे पास ये चेंज हो जाएंगी, इसमें 2 के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से इन्फाइनाइट में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर ही सब कुछ सेम रहेगा, इक्वल टू पाई। इस तरीके से 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो 0 से इन्फाइनाइट साइन एस अपॉन में एस डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और रिजल्ट भी आपको याद होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन में लगभग यूज होता है ये। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है। तो बुक में लिख नहीं रखा कि इवन फंक्शन किस तरीके से बन रखा है ये, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 7 को समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल की फॉर्म में जो इक्वेशन दी गई है इसको मैं सोल्व आउट करना है। आप किस तरीके से पहचानेंगे, देखो हम तो समझ रहे हैं यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म का चैप्टर, तो इंटीग्रल इक्वेशन केवल यहाँ पर लिख रखा है नाम। तो किस तरीके से समझेंगे कि यहाँ पर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म साइन का फाइंड आउट करेंगे, कोसाइन का फाइंड आउट करेंगे, या फिर सिंपल फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स में लेंगे साइन ट्रांसफॉर्म को, कोसाइन ट्रांसफॉर्म को, या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म को, किस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। तो सिंपली देखिए यहीं से आपको समझ लेना है। ये देखिए सबसे पहले तो 0 से इन्फिनिट लिमिट है। 0 से इन्फिनिट लिमिट हमारे पास साइन में या फिर कोस में ही होती है। अब देखिए यहाँ पर कोस लिखा गया है, तो ये भी क्लियर हो चुका कि ये किसके लिए है, कोस के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आप फंक्शन के जो फॉर्म देख पा रहे होंगे, ये क्या है, 1 नेगेटिव अस की फॉर्म में है, मतलब कि ये हमारे पास पहले से ही गिवन है कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो इसको मैं सोल्व करते हुए क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका सिंपली इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इट मीन्स हमें इसका एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकालना है। ये हमारे पास किसकी फॉर्म में दिया गया है, यहाँ पर इस तरीके से हम समझते हैं इसको। ये हमारे पास है कुछ इस तरीके से फॉर्म, एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू 1 नेगेटिव एस। कंडीशन है 0, यहाँ पर लिख देते हैं कंडीशन सबसे पहले तो 0। तो देखिए 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रल है, यहाँ पर 1 है, जैसे कि तो 0 के इक्वल भी हो सकता है और 1 के इक्वल भी हो सकता है, और इनके बिटवीन भी एस। तो ये हमारे पास फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से 1 नेगेटिव एस की फॉर्म में, बाकी यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि एस ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन वाली इसी तरफ आएंगी 1 से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है कि हमारे पास इक्वल है किसके, एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 नेगेटिव एस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है यहाँ पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म। तो ये हमारे पास गिवन है, हमें कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये हमें गिवन है। यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इसका फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वो किस तरीके से आएगा। सिंपली यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे फोरियर इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, वो आपको बताइए किस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर लिमिट को ब्रेक कर देंगे हम। लिमिट को किस तरीके से ब्रेक करेंगे, एक बार 0 से 1, एक बार फिर 1 से इन्फाइनाइट। तो 0 से 1 के लिए, फिर 1 से इन्फाइनाइट के लिए। तो यहाँ पर तो ये 0 आएगी वैल्यू, जो कि हमारे पास क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू 0 है। तो इस फॉर्म में हमारे पास क्या 1 नेगेटिव बस, तो यहाँ पर हमने ये पुट कर दिया। अब सिंपली हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में पार्ट्स का मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। इसके अंतर्गत क्या होगा, फर्स्ट को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एस एक्स अपॉन, और यहाँ पर एस का कोफिशिएंट क्या है, एक्स अपॉन में नीचे आ जाएगा। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव तो आइडेंटिटी में होता है, और फर्स्ट जो हमारे पास फंक्शन होता है इसका हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो सिंपली नेगेटिव एस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव 1 इन 2 में हम क्या कर देंगे, इस फॉर्म का जो हमने यहाँ पर इंटीग्रल किया है इसी का यहाँ पर अगेन इंटीग्रल कर देते हैं। तो नेगेटिव एस एक्स, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव कोस एस एक्स, एक अपॉन में एक्स पहले से ही है, एक यहाँ पर आएगा कोफिशिएंट के रूप में इसका, तो एक आ जाएगा एक्स के, हो जाएगा अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर 1, तो देखो एस की जगह जब 1 पुट होगा तो 1 नेगेटिव 1 0, तो कंप्लीट 0 हो जाएगी ये फॉर्म,
ठीक है। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक तो नेगेटिव ये, एक नेगेटिव ये, एक नेगेटिव ये, तो नेगेटिव 3 बार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर जैसे ही हमने यहाँ पर एस की जगह 1 पुट किया तो ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन में एक्स के। अब हम 0 पुट करते हैं तो देखो अब की बार ये 0 बना देगा कंप्लीट फॉर्म को। साइन 0 पर क्या होता है, 0 होता है, तो कंप्लीट फॉर्म 0। यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो एक नेगेटिव ये, एक नेगेटिव ये, एक नेगेटिव ये, 3 तो नेगेटिव ये हैं और एक नेगेटिव आएगा अपने पास लोअर लिमिट का, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोस 0 पर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगी फॉर्म। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब कैल्शियम सेम है तो इसको नेगेटिव वाली फॉर्म को इस तरफ लिख सकते हैं, तो 1 नेगेटिव कोस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में क्या चल रहा है, 2 अपॉन में पाई। तो यहाँ से हमें मिल चुकी है फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। जिस तरीके से आप ये जनरल फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखिए इसमें क्या है, शो द लाप्लास इंटीग्रल। लाप्लास इंटीग्रल मतलब लाप्लास तो यहाँ पर नाम मंत्र शब्द है, बाकी हमें समझना है यहाँ पर क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फॉर्म हमें सोल्व करनी है, किसके इक्वल आनी चाहिए, ये इसके इक्वल आएगी। तो सिंपली देखिए सबसे पहले हम ये फॉर्म बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे उसके लिए फंक्शन यहाँ पर लेट कर रखा है एक्स प्लस नेगेटिव ए एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये साइन की फॉर्म में है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे। तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्ट जो इंटीग्रल का रिजल्ट है वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा अस अपॉन में ए स्क्वायर प्लस अस के, कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी। फिर देखिए ये हमारे पास अस की फॉर्म में और ये हमारे पास एक्स की फॉर्म में, तो सबसे पहले इसको हम बना रहे हैं, जैसे हम इसको बना रहे होंगे वैसे ही हमारे पास ये फॉर्म भी आती जाएगी। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा, ये हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे साइन इनवर्स फॉर्मूला। तो जैसे ही हमने अप्लाई किया यहाँ पर, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए तो हमने अप्लाई कर दिया, तो जो ये फॉर्म है ये कुछ इस तरीके से है। इस साइड में हमारे पास क्या होता है, इस साइड हमारे पास होता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इनवर्स फॉर्मूला। आपको पता है इनवर्स में हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और एफ ऑफ एक्स हमने किसके इक्वल लेट कर रखा है, एक्स प्लस नेगेटिव ए एक्स के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव एक्स इस तरफ है और राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके की फॉर्म में है। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी कुछ सिमिलर हो चुका है यहाँ पर, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे पाई वाली फॉर्म को, तो ये क्या हो जाएगा π/2 इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव ए एक्स, और ये फॉर्म हमारे पास क्या है, अस साइन एक्स ऊपर से अपॉन में ए स्क्वायर प्लस अस स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से यही हमें क्या करना था, शो करना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन 1 से 2 बार आप करेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को देखते ही हम फंक्शन क्या लेट करेंगे, तो इसके आपको कंफ्यूजन होना कि फंक्शन हम यहाँ पर क्या लेट करेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं लास्ट वन एग्जांपल है इसका, यूजिंग द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन कुछ इस तरीके की फॉर्म में है, यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है, ए बी हमारे पास ग्रेटर देन 0, इसी के साथ एक्स भी ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरीके से हमें ये शो करना है कि इस फंक्शन के लिए सबसे पहले तो ये फॉर्म हमारे पास बननी चाहिए, ठीक है। जैसे ही हम इसको सोल्व आउट करेंगे, 2 ही मेथड आपको होता है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ पर इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगी, ये फॉर्म आ जाएगी और ये हमारे पास इक्वल टू फॉर्म बन जाएगी। तो सिंपली देखिए सबसे पहले इस फंक्शन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्म, और ये मैंने लगा दिया यहाँ पर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, ये हो जाएगी फॉर्म कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लगाया, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाया। ये देखो डायरेक्ट लिख रखा है यहाँ पर, क्योंकि ये रिजल्ट जो बुक में डायरेक्ट लिखे जाते हैं इसका मतलब ये कि ये बार बार यूज हो रहे हैं, तो मतलब कि इसका हम पहले भी निकाल चुके हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था अभी, ये देखिए हमने इसी का तो निकाला था नेगेटिव की फॉर्म में, तो ये आया था। तो इट मीन्स ये रिजल्ट बार बार जो यूज होते हैं तो उनको कुछ इस तरीके से लिख दिया जाता है डायरेक्ट फॉर्म में। तो इसको आप रीड आउट भी कर सकते हैं या फिर 1 से 2 बार आप करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको पता भी चल जाएगा। वैसे आप सोल्व आउट करके दिखा देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली ये हो जाएगा कुछ इस तरीके की फॉर्म में, नेगेटिव साथ में है ये इसमें क्या था, बी था, इसमें ए है, बस ये डिफरेंस है। इनको सोल्व आउट करेंगे एलसीएम लेकर, तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस अस स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस अस स्क्वायर। इसको ले जाएंगे यहाँ पर, इसको ले जाएंगे यहाँ पर, ऊपर से अस कॉमन आउट कर लेंगे, बाकी अस स्क्वायर से अस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर इंटू में अस, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे इन्वर्जन फार्मूला, या फिर आप इसको कह सकते हैं इनवर्स फार्मूला। अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में होता है साइन ट्रांसफॉर्म के लिए इनवर्स फार्मूला। यहाँ पर सिंपली ये जो वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखो फंक्शन तो हमें पता ही है, सिंपली हम इस फॉर्म को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे और यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब इसको हम सोल्व आउट करते हैं, सोल्व आउट किस तरीके से किया गया है, देखिए इसको बाहर ले लिया गया, इंटीग्रल केवल इस फॉर्म के लिए ले लिया गया। यहाँ पर नीचे जो है साइन अस एक्स और इस अस के साथ शामिल कर लिया गया। फिर यहाँ पर क्या कर दिया गया, इस जो फॉर्म है ये इसको इस तरफ ले आएंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म बन चुके हैं यहाँ पर, जिस तरीके से आप देख सकते हो। और इस तरफ हमारे पास ये जो फॉर्म है ये हमारे पास बिल्कुल एस्टीज है, बट यहाँ पर डिफरेंस देखिए ये यू है, यहाँ पर भी यू है। मतलब कि एक तरीके से आप समझे तो अस जो है यहाँ पर इस फॉर्म में इसको चेंज कर दिया जाएगा किसके साथ, यू के साथ। तो हमारे पास बिल्कुल यही फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर लिख भी देंगे बाई चेंजिंग अस टू यू, तो हमारे पास ये हमारे पास शो हो जाएगा कि हमारे पास रिजल्ट इस तरीके से है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे 9.3 के क्वेश्चंस को।